हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है GIS की मैथ इंग्लिश मीडियम 10th क्लास में। तो पिछली वीडियो में अपन ने अपनी जो एक्सरसाइज है 2.2 उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर लिया था, जिसमें हमने क्या किया था, रिलेशन चेक किया था और जीरोज़ फाइंड की थी ना, कोफिशिएंट के साथ रिलेशन और जीरोज़ फाइंड की। सेकंड जो क्वेश्चन है वो जो एग्जाम्पल हमने किया था उसके जैसा ही है। हमें सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ गिवन है और क्या फाइंड करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। सेकंड का फर्स्ट, हमें गिवन है sum of zeros and product of zeros। sum of zeros जो है वो हमें गिवन है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है -1। क्या है, -1। और हमें क्या फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, जो कि किस फॉर्म में होती है, वो होती है अपने पास ax² + bx + c की फॉर्म। दो तरीके से करेंगे इसको, मैंने आप लोगों को इसके 2 टाइप बताए हुए हैं सॉल्व करने के। एक तो क्या है, वही अल्फ़ा + बीटा - b/a और अल्फ़ा × बीटा c/a से, और सेकंड मैंने आपको एक फार्मूला लिखाया था, याद है, x² - अल्फ़ा + बीटा × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। पहले सम ऑफ जीरोज़ था, अब है लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि अल्फ़ा × बीटा। सिंपल सा है, कोई से दोनों टाइप के मैं कराऊंगा आप लोगों को, जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। सबसे पहले करते हैं सम ऑफ जीरोज़ वाले से। तो सम ऑफ जीरोज़ यानी कि अल्फ़ा + बीटा क्या होता है, -b/a। अब अपने पास सम ऑफ जीरोज़ कितना है, 1/4 है। कितना है, 1/4। तो 1/4 ये किसकी वैल्यू है, और ये एक जो है ये आ जाएगा माइनस का, क्या, b। और अब अपने पास है अल्फ़ा × बीटा यानी कि c/a। इसकी वैल्यू है अपने पास -1। क्या है, -1। तो देखो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, ये तो है b की वैल्यू और ये है c की वैल्यू। हमें किससे मतलब है, इस 4 से मतलब है। तो यहाँ अगर 4 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी a की वैल्यू है और यहाँ भी a की वैल्यू है। तो ये a की वैल्यू हमें इक्वल करनी है। यहाँ जो कुछ भी नहीं था ना, हमने क्या किया है, 4 से डिवाइड किया है, तो 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा, देखो a की वैल्यू तो क्या हो गई, 4, b की वैल्यू क्या है, -b की वैल्यू क्या है, मतलब b की वैल्यू है 1। तो यहाँ एक माइनस था, तो देखो अगर प्लस है तो माइनस में होती है और माइनस में है तो प्लस में हो जाती है वो। तो यहाँ हो जाएगा 1 और c की वैल्यू हो जाएगी -4। क्या हो जाएगी, -4। 4 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4। तो ये हमें ऐसे नहीं करना, -4 से -4 काट के 1। हमें तो क्या करना है, ये जो a की वैल्यू है ना, इसको इक्वली पुट करना है। ठीक है, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ a b c की वैल्यू पुट कर दो। ये हो जाएगा 4x² + x और -4। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका फॉर्मूला क्या है, x² - अल्फ़ा + बीटा x प्लस अल्फ़ा × बीटा। ये फॉर्मूला लर्न करना है और सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की वैल्यू पुट कर देनी है। देखो ये तो x² तो सेम की सेम, माइनस क्या आएगा,
इसकी वैल्यू क्या है, प्लस में है, तो यहाँ ये माइनस हो जाएगी, है ना। ये वैल्यू अगर प्लस है तो माइनस में हो जाती है, और माइनस है तो प्लस में हो जाती है। क्लियर है, क्योंकि देखो माइनस बी की वैल्यू है -1, तो बी की वैल्यू क्या होगी 1। ये हमेशा याद रखना कि सम ऑफ जीरोज में जो बी की वैल्यू अगर पॉजिटिव गिवन है तो नेगेटिव लिखते हैं, और नेगेटिव गिवन है तो पॉजिटिव लिखते हैं। हमेशा ये ध्यान रखा करो हमेशा। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4 इंटू एक्स, प्लस -1 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1। ठीक है, अब हमें बस ये देखना है कि जो भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, जो भी डिनोमिनेटर से ना सब में उससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 4 अपॉन में है तो पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4x²। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 4x अपॉन में 4, और ये भी हो जाएगा -4। ये 4 से 4 कैंसिल, 4x² -x और -4। सेकंड तरीका है ये वाला। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और दोनों की दोनों कैसे हैं, देखो सेम है। कैसे हैं, सेम। तो जो भी आपको सही लगे, ये ज़्यादा इजी पड़ता है ना, बस इतना याद रखना है ये फॉर्मूला है, और जो भी डिनोमिनेटर में है उसके साथ क्या कर देना है, पूरी इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ अपॉन में 4 था, 4 से मैंने यहाँ सब में मल्टीप्लाई किया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और अपने पास आ गई अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सारे के सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न से हुए। तो ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। अब हम करते हैं सेकंड का सेकंड। देखो मैं यही पार्ट मिटाता हूं केवल। देखो अब हमें गिवन है सम ऑफ जीरोज है √2। क्या है, √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1/3। अब हमें ये गिवन है सम ऑफ जीरोज तो है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1/3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा से लिखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है, और यहाँ -b/a की वैल्यू क्या है, √2। क्या है, √2। ये -b/a की वैल्यू है क्या, √2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, क्या है, अल्फा इंटू बीटा। देखो ये पॉजिटिव है, देखो -b की वैल्यू √2 है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -√2, है ना। साइन चेंज हो जाता है, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव आता है, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा। तो देखो यहाँ होगा c/a, और c/a की वैल्यू क्या है, 1/3। तो देखो इनको तो हमें छेड़ना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है a की वैल्यू कितनी है, यहाँ वैल्यू ऑफ a 3, तो यहाँ भी क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, तो 3 से यहाँ डिवाइड दिया है तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई भी करना होगा। आई बात समझ में। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब देखो -b की वैल्यू है कितनी, 3√2, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी -3√2, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 1। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो a b c की। a की वैल्यू है 3x² -3√2x और प्लस में 1। इस पैटर्न से ये हो गया। अब उस वाले पैटर्न से देखते हैं। तो देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है √2x, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3। तो अपॉन में क्या है, 3 है डिनोमिनेटर में, तो सबके साथ क्या मल्टीप्लाई कर देना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हो जाएगा 3x² -3√2x प्लस, देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, 1 बच जाएगा।
क्या बच गया? केवल और केवल 1 बच गया। तो ये हो चुका है अपना सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट बिना किसी प्रॉब्लम के। कोई दिक्कत है क्या? देखो यहाँ पता है क्या ध्यान रखना है, बस इस माइनस प्लस में गलती करते हैं मोस्टली इस वाले पैटर्न से कि यहाँ ये वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है, तो यहाँ जो ये आएगा ना ये नेगेटिव आएगा, और किसी में चेंज नहीं होता, बस ये माइनस बी की वजह से उसका साइन चेंज हो जाता है। और अपॉन में याद रखना, देखो यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है, यहाँ अपॉन में 3 है, तो इसका मतलब यहाँ अपॉन में भी क्या आएगा? 3 आएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड क्यों किया? ताकि ये जो a की वैल्यू है ना, a की वैल्यू ये कैसी हो जाए? इक्वल हो जाए, क्योंकि यहाँ a अगर 3 है तो यहाँ भी a क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है 0 और √5। जीरो और √5। तो आओ देखते हैं 0 और √5 का। सबसे पहले वही अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, इसका मतलब ये क्या है? 0 है। क्या है? 0। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? c अपॉन ए √5। तो देखो c की वैल्यू √5 है, b की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं यहाँ 1 पुट कर देता हूँ, यहाँ 1 पुट कर देता हूँ, 1 1 पुट कर देते हैं, दोनों जगह कोई दिक्कत नहीं है क्या? नहीं है। तो देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? x की वैल्यू मतलब यहाँ a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू √5। तो a तो अपने पास 1 है, तो यहाँ 1 पुट कर दो, ये तो हो जाएगा x², ये हो जाएगा 0 और ये बन गया x² प्लस में √5। अब ऐसे ही उधर करके देख लेते हैं। देखो फॉर्मूला है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये याद रखना, बस कुछ नहीं करना। देखो x² की जगह x² माइनस 0 इंटू एक्स प्लस में √3। ये 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाएगा, ख़त्म। ये बचेगा x² प्लस में √3 हो गया। देखो √3 है, √5 है, सॉरी क्या है? √5। x² प्लस √5, x² प्लस √5 सेम है ना? तो ये 0 देख के घबराना नहीं है। अगर यहाँ 0 है तो इसका मतलब समझ लेना b की वैल्यू क्या है? 0 है। a तो हम 1 पुट कर सकते हैं, 0 अपॉन 1 भी क्या होता है? 0 ही होता है। तो यहाँ 1 और 1, इससे चाहो तो इसमें 1 पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वैसे ही क्लियरली सिंपल हो जाएगा। फोर्थ, सेकंड का फोर्थ, 1 and 1, यही है ना? 1 and 1, तो सम ऑफ जीरोज भी 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी क्या है? 1। यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा c अपॉन ए इक्वल्स टू 1। तो कुछ भी नहीं करना, अपॉन में 1 पुट कर देना, अपॉन में 1 पुट कर देना। a b c तीनों की वैल्यू क्या है? 1 है। a इक्वल्स टू 1। देखो माइनस b की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 और c इक्वल्स टू v 1 हो गया। यानी कि x² माइनस x प्लस 1 क्या आएगा? x² माइनस x प्लस में 1। उस वाले फॉर्मूले से करके देख लो। इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। 1 का मल्टीप्लाई x से किया और उसकी वैल्यू भी क्या है? 1 है। आई ना समझ में? बिल्कुल आसान से हैं, कुछ भी नहीं है। अगर आप करोगे थोड़ी सी प्रैक्टिस तो उसी से सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे अपने?
कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो हो चुका है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन या लर्न करना है आपको बस। ये अगर आपने ये फॉर्मूला लर्न कर लिया ना, देखो फॉर्मूला सिंपल सा है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा से लिखते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा से लिखते हैं। क्लियर है ना। ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिफ्थ है अब सेकंड का फिफ्थ। तो सेकंड का फिफ्थ, तो आप लोगों से मैंने कहा था कि अगर आपको जो इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन था अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना, लेकिन आपने फिर भी किसी ने कमेंट करके नहीं बताया। तो अगर पढ़ रहे हो, कौन कौन पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो पता तो चले। कैसे पता चलेगा बताओ? ऐसे ही पता चलेगा जब आप लोग बताओगे कमेंट करके। तो बताया करो कमेंट करके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है क्या नहीं है, तो कुछ बताया करो, है ना। ऐसे काम नहीं चलने वाला। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, -1/4 एंड 1/4, -1/4 एंड 1/4। तो ये सिंपल सा है। देखो a की वैल्यू ये दिख रही 4 है, इक्वल है। b की वैल्यू यहाँ -1 है तो +1 हो जाएगी, और c की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a इक्वल है -1/a के, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा c/a इक्वल है 1/4 के। तो देखो a की वैल्यू दोनों जगह सेम है, यानी a इक्वल्स टू तो क्या है? 4 है। -b इक्वल्स टू -1 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। देखो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। और c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। यहां इस इक्वेशन में a b c की वैल्यू पुट कर दो। सेम यहां फॉर्मूले में आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू क्या है? -1/4, तो ये हो जाएगी प्लस में 1/4 मल्टीप्लाई बाई एक्स और प्लस 1/4। अब नीचे क्या दिख रहा है हमें? डिनोमिनेटर में 4 दिख रहा है ना दोनों जगह, तो 4 से कंप्लीट में मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस 4x/4 प्लस 4/4। ये 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा? केवल x बचेगा, और यहाँ 4 से 4 कैंसिल करेंगे जब बचेगा 1। देखो दोनों सेम की सेम, 4x² प्लस x प्लस 1, 4x² प्लस x प्लस में 1। क्लियर है ना। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस ये देखना है दोनों जगह ये a की वैल्यू सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और सेम नहीं है तो हमें सेम उसे करना होगा, यानी a की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी a है यहाँ भी a है, तो ये इक्वल होंगे तभी हम a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर पाएंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, ये था फिफ्थ। अब है इसका लास्ट क्वेश्चन है सेकंड का सेकंड। फोर एंड 1, ये तो है 4 और ये है 1, यानी कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा है, यानी -b/a इक्वल टू है 4 के, एंड अल्फा इंटू बीटा c/a इक्वल टू है 1 के। देखो अगर दोनों में किसी में नहीं हो ना a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या पुट करते हैं? 1। यहाँ भी 1 पुट कर दो, यहाँ भी 1 पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो a की वैल्यू क्या हो चुकी है? 1। b की वैल्यू क्या हो चुकी है? देखो -b की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू हो जाएगी -4, और c की वैल्यू भी क्या है? 1। पुट कर देते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में 1। फॉर्मूले से करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू है -4x और इसकी वैल्यू है 1। ठीक है, तो ये हो चुका है अपना सेकंड कंप्लीट, यानी कि एक्सरसाइज 2.2 क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अगर 2.2 से रिलेटेड किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आ रही है एक बात समझ में? तो बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ना। तो अगर देखो ये जो एक्सरसाइज है ना सेकंड, अगर आपका सिलेबस कम भी होता है तो ये वाला जो हमने आज टॉपिक पढ़ा है ना आज और कल की वीडियो में, तो ये फिर भी नहीं हटने वाला। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो टॉपिक है इस एक्सरसाइज का 2.2 का। तो 2.2 एक्सरसाइज अच्छे से करनी है, हर एक सवाल कंठस्थ होना चाहिए बिल्कुल। और कोई दिक्कत हो तो पूछा करो, है ना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप प्रॉब्लम बताओगे तो ही सॉल्व होंगी, अगर आप प्रॉब्लम बताओगे ही नहीं तो उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे हम, बताओ। तो आज के लिए केवल इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी 2.3 स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।